पति ब्रह्मचारी। जी भाऊजी। हाँ सरजू, देख हम लोग 5 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और तू भी हमारे साथ चल रहा है। एक काम कर, अपना पासपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट करा दे वीजा के लिए और फिर टिकट करवा लेना, ठीक है? ईशा जी, भाऊजी को ना कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अब देखती हूँ क्या कर पाएगी ईशा। सूरज, तुझे चलने के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा गुलाब जी के सामने। सरजू, कुछ सुना मैंने क्या कहा? जी जी भाऊजी, पर भाऊजी मैं कैसे, मेरा मतलब है कि ये सफर तो जोड़ों का है ना। मेरा आप दोनों के साथ आना, आप दोनों के बीच आना जैसे कबाब में हड्डी के बराबर होगा भाऊजी। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे मना कर रहा है? अपने बाबूजी को? नहीं भाऊजी, वो मैं आपको मना करने की कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन सूरज और विद्या का एक अतीत है पापा। एक वक्त था जब बिंदिया सूरज की दुल्हन बनने वाली थी। वही रिश्ता बनने वाला था जो आज आपका और बिंदिया का है, पति पत्नी का रिश्ता। पापा, अजीब तो लगेगा ही ना सूरज को भी और शायद विद्या को भी। ये सारी बीती बातें हैं जिसे मैं भुला चुकी हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ ही रहा है विंध्या कि तुम सब कुछ भुला के आगे बढ़ चुकी हो। गुलाब हवेली की ठकुराइन बन चुकी हो और मेरे पापा की पत्नी भी, जिनका पूरे शहर में डंका बजता है। देखो, सूरज का बॉडीगार्ड बनना एक बात है, लेकिन वो अगर तुम्हारे साथ जाएगा तो दुनिया बातें बनाएगी और इससे मेरे पति सूरज सिंह और तुम्हारे पति गुलाब सिंह जी दोनों की इज्जत जाएगी। ठीक है सूरज, तू यहीं रहेगा। जी भाऊजी। साहब जी, आपने ये सब क्यों किया? आप जानते हैं ना ये सब ईशा का बनाया हुआ प्लान है और सूरज का हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है, आपकी सेफ्टी। विद्या, सरजू के पहले भी गुलाब था और सरजू के बाद भी गुलाब रहेगा। अब वो चाहे पाव भाजी की स्टॉल चलाए या कुछ और करे, हमारा मकसद सिर्फ उसे सही रास्ते से हटाना था जो मोहल्ले को खाली करवाने वाले प्लान की वजह से हो गया। अब वो वापस हमारी नौकरी बजा रहा है। अब वो हमारे साथ हनीमून पे आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो हमारा गुलाम ही और तुम्हारा बॉडीगार्ड। अब ये बेकार की बातें छोड़ो, पैकिंग शुरू करो, हमें निकलना है। बात खत्म। ईशा! तूने घायल नागिन को छेड़ा है। तुझे क्या लगा तूने सूरज को रोक लिया? अब देख, तेरी आंखों के सामने से मैं सूरज को लेकर जाऊंगी और उसका ब्रह्मचर्य व्रत भी तोड़वाऊंगी। काव्या, तुमने आरव भैया को ऐसी मन्नत क्यों रखने दी? क्यों? बोलो ना, बोलो काव्या। आरव भैया, इधर आइए, इधर आइए, आइए, बैठिए, आप बैठिए। अब बताइए आप, आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी आरव भैया जो आपको इतनी कठिन मन्नत उठानी पड़ी? हाँ, अरे हमें बताते, हमसे बात करते। ऐसे कोई घुटने के बल चलकर मंदिर जाता है क्या भला? हाँ बताइए अब क्या हुआ था आरव भैया? भाभी,
जब भूल बड़ी हो ना तो प्रायश्चित भी बड़ा करना पड़ता है। तो यही मान लीजिए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ठीक है, मैं आपके लिए जूस भिजवाती हूँ। काव्या, अबे अब मैं तुमसे माफी मांगता हूँ तो तुम्हें गुस्सा आता है ना। मेरा माफी मांगना तुम्हें झूठा लगता है, इसलिए मैं आपसे तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो किया है वो पाप है और उस पाप की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। ईशा जी सुबह से भड़के हैं। अगर उन्होंने मुझे इन बॉडीगार्ड के कपड़ों में फिर से देख लिया, पूरी रात ताने मारते रहेंगे। चुपचाप यहां से निकलते हैं। आ गए बॉडीगार्ड ब्रह्मचारी जी। फिर शुरू हो गई। हाँ, बड़बड़ बड़बड़ करने के बजाय आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये डब्बा गिर जाता और सर फट जाता, बचाया मैंने आपको, लेकिन नहीं, चिड़चिड़ 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 करते रहती हैं हमेशा। मैं चिड़चिड़ करती हूँ? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना इन कपड़ों में घर में मत घुसना, फिर क्यों पहने ये? अभी बताती हूँ। हाँ? क्या? क्या? नहीं ना रहेगा ये ड्रेस, ना तुम इसे पहनोगे, ना मुझे गुस्सा आएगा और ना मैं चिड़चिड़ करूंगी। अरे नहीं नहीं ईशा जी, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं है। वो मैं आपसे छुप के जा ही रहा था कपड़े बदलने, फिर देखा ये आप डब्बा उतार रही हैं और डब्बा गिरने वाला था तो आ गया आपके सामने आपको बचाने। अच्छा, झूठ है? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज इस ड्रेस का अंतिम दिन है। अरे नहीं ईशा जी, क्या क्या कर रही हैं आप? रुक जाओ। अरे सूरज, चाकू है, चाकू अरे कपड़े रुको। ईशा जी बात। सूरज, अरे क्या सूरज, क्या कर रही हैं आप? सूरज, बात समझिए। सूरज, अच्छा ठीक है, ये लीजिए, माफी मांगता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद आपके सामने इन कपड़ों में कभी जिंदगी में नहीं आऊंगा, ठीक है? खुश? अगली बार ये गलती की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ, समझ गया मैं। बाप रे, बीवी इतनी खतरनाक होती है, ये तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। दारी की तुझे क्या लगा बिल्ली के जैसे दबे पांव आएगी और चूहिया के जैसे फुदक के भाग जाएगी और मुझे मालूम नहीं पड़ेगा? चल इधर आ, चल चल। जी मम्मी जी। ये ले, एक लड्डू उठा के खा इसमें। तुझे मेवे बहुत पसंद है ना? चल एक लड्डू उठा, उठा। मेवे पसंद है, लेकिन मेवे के साथ ये काली मिर्च और काली मिर्च की कड़वाहट थोड़ी ना पसंद है। ऊपर से ये गुड़ मुंह में डालते ही उकाई आएगी। ये गुड़ भी खाना पड़ेगा। ये खाने से बच्चे की सेहत बनती है और तुझे भी ताकत आएगी।
है ना? खा खा खा। मम्मी जी की डांट और प्यार दोनों ही सजा है। क्या करूं? मम्मी जी बिना खिलाए छोड़ने वाली नहीं है। हेलो बिंदिया। सरला बुआ, मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी। नहीं, मेरे लिए नहीं, काव्या के लिए चाहिए। क्या हुआ काव्या को? सब ठीक तो है ना? क्या मदद चाहिए काव्या के लिए? हाँ बुआ जी, सब ठीक है। वो बस आरव और अनुराग के कुछ 10 से 15 दोस्त घर आ रहे थे, तो सारा खाना बनाने की जिम्मेदारी अकेले काव्या पे है। अब खुशबू बहू तो इस हालत में है नहीं कि वो उसकी कुछ मदद कर सके। ऊपर से मैं और गुलाब जी भी बस अपने हनीमून के लिए निकल चुके हैं। तो बुआ जी, क्या आप ईशा को गुलाब हवेली भेज देंगी काव्या की मदद के लिए? क्योंकि अगर मैं कहूँगी तो वो मना कर देगी। ठीक है, मैं ईशा को समझा के भेज दूंगी। जी बुआ जी, थैंक यू। हाँ। थारी थी? घंटों से मैं लड्डू बना रही थी और तू मेवे चुन चुन के खा रही थी। चल, अब तू ये बिना मेवे वाला खाएगी। मुकुल मुकुल खोल कर। हाँ, अगर इसे मुंह से निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ईशा जी, पूरे 2 दिन की छुट्टी है मेरे पास। मैं सोच रहा हूँ कहीं बाहर घूमने चले हम साथ में। ओह, तो मुझे डेट पे ले जाना चाहते हो? बोलो, कहाँ चलेंगे? ईशा जी, अगर आप इस तरह मुझे छेड़ते रहेंगे ना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ओफो विद्या, मैंने होटल रेड कहा था, ब्लू नहीं। अरे पर आप ही ने तो कहा था ना कि इस होटल में आना है। नहीं, मैंने साफ साफ रेड कहा था, तुम ब्लू पहुंच गई। अच्छा ठीक है, चलो मैं कुछ करता हूँ। जी ठीक है। मेरे पति ब्रह्मचारी ने मुझे पहली बार बाहर चलने के लिए पूछा है। इतना छेड़ना ठीक नहीं है। बोलो, कहाँ चलेंगे? क्या करते रहती हैं ये सब? आओ जी। लग गई नजर। जी बाबू जी, प्रणाम। हाँ सरजू, मेरी बात ध्यान से सुन। वो विद्या से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने उसे होटल रेड जाने कहा था, वो होटल ब्लू पहुंच गई है। अब मैं ग्वालियर में हूँ और वो भोपाल में। ऐसे कैसे हो गया बाबूजी? आप दोनों तो स्विट्जरलैंड के लिए निकले थे ना? हाँ, जाने का प्लान तो स्विट्जरलैंड ही था, लेकिन निकलते निकलते बिंदिया ने प्लान बदल लिया। कहने लगी कि परिवार से दूर नहीं रह सकती, तो इसलिए हमने आसपास ही किसी शहर का प्लान बना लिया। चलो 2 दिन के लिए जाके आते हैं। गुलाब जी, 5 दिन पूरे परिवार से दूर, वैसे तो सब ठीक है, मगर खुशबू की हालत ऐसी है कि हमें पास में जाना चाहिए ताकि जब चाहे हम घर लौट सकें। अरे श्रीमती जी, 5 दिनों की तो बात है, लौट आएंगे। माथे पर कलंक लगने में ना 5 मिनट नहीं लगते हैं गुलाम जी। और भगवान ना करे अगर खुशबू बहू को ऐसी हालत में कुछ भी हो गया ना, तो दुनिया तो यही कहेगी सौतेली माँ थी और ऐसी हालत में बहू को अकेला छोड़कर घूमने निकल गई। काव्या भी बेचारी इतनी समझदार नहीं है कि वो अकेले खुशबू बहू का ध्यान रख सके। चलो ठीक है, टिकट कैंसिल करते हैं और एक काम करते हैं, यहीं आसपास कहीं ग्वालियर चले चलते हैं। ग्वालियर। अब इसके लिए तो मना नहीं करोगी? फिर मुझे जरूरी काम से बाहर निकलना पड़ा तो बिंदिया ने कहा कि वो सीधा पहुंच जाएगी। अब वो गलती से ग्वालियर की जगह भोपाल पहुंच गई है, तो ये फौरन उसके पास निकलना पड़ेगा। सरजू बहुत घबराई हुई है वो। बहाना बना दो, मना कर दो, मना कर दो। तो समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं
ग्वालियर से निकलूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तू इंदौर से जल्दी पहुंच जाएगा। अभी के अभी निकल जा। जी ठीक है बाबूजी, मैं जाता हूँ। हाँ क्यों कहा? मैंने कहा था ना मना करने। सूरज किसी और को भेज देते, बंटी चला जाता। सूरज तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? पहले उसने स्विट्जरलैंड जाना कैंसिल किया, फिर वो जानबूझ के दूसरे शहर के होटल पहुंच गई। सूरज ये सब कुछ वो जानबूझ के कर रही है, समझो। जानता हूँ ईशा जी मैं, लेकिन बाबूजी वो सिर्फ मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं उनके भरोसे को नहीं तोड़ सकता। मुझे जाना होगा, समझिए बात को। गुलाब जी का ऑर्डर है, हमारे हनीमून पर सूरज को मेरा बॉडीगार्ड बन के आना पड़ेगा। मैं भी सूरज की पत्नी हूँ, देखती हूँ कैसे तुम मेरे सूरज के करीब आती हो। अरे ओ महारानी, कहाँ जा रही है? एक काम कर, तू अभी की अभी गुलाब हवेली चली जा और वहां काव्या को तेरी जरूरत है ना, और ये लड्डू का डब्बा भी खुशबू बहू को दे देना। ले। ताईमा वो मैं कहीं और। अरे तू जहाँ भी जा रही है वो छोड़, पहले गुलाब हवेली चली जा। अरे वहाँ ढेर सारे मेहमान आ रहे हैं, काव्या के लिए कैसे संभालेगी? तू जाएगी तो अच्छा रहेगा। हाँ ताईमा मैं काव्या को सब फोन पे समझा दूंगी, मुझे जरूरी काम से जाना है। ताईमा सॉरी, घर की बेटी की इज्जत से ज्यादा जरूरी तेरे लिए और भी कुछ हो सकता है? ताईमा एक औरत के लिए जितना जरूरी घर परिवार होता है ना, उससे कई ज्यादा जरूरी उसके लिए उसका पति होता है। ताईमा आपको पता है बिंदिया हनीमून पर जा रही है और उसने सूरज को वहां बुलाया है। पक्का कुछ नहीं होगा। तू फालतू अपना दिमाग मत चला। विद्या पे ना सही, मुझे सूरज पे पूरा भरोसा है, वो कुछ गलत नहीं होने देगा। ले ये डब्बा दे के आ जा। जा जा, शाबाश। बिंदिया मैं तुम्हें इस तरह जीतने नहीं दूंगी। आओ सूरज, यहाँ तेरे और मेरे अलावा और कोई नहीं है, ना गुलाब ना ईशा। बिंदिया मैडम, मैं ड्यूटी पर आ गया हूँ, आपको घबराने की जरूरत नहीं। सूरज छोड़ना ये सब, देख जब तक रूम नहीं मिल जाता तब तक तू यहाँ तो बैठना, बैठ जा। बिंदिया मैडम, मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और इस वक्त ड्यूटी पर हूँ और ड्यूटी पर बैठ नहीं सकता। आप एक काम कीजिए, आप यहीं पर बैठिए, वेट कीजिए, मैं रिसेप्शन पे रूम के बारे में पूछ के आता हूँ। ईशा भाभी, आपका ध्यान कहाँ है? किस सोच में आप? कुछ भी नहीं। अरे भाभी फिर से गरम है प्लेट, मैं करती हूँ। पहुंच गए। कहाँ है बिंदिया? यही है, पास में बैठे हैं। उससे दूर रहना, वो बेहद चालाक और शातिर है। ईशा जी, आपसे वादा किया है ना मैंने कि मैं बिंदिया को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ सूरज के साथ आई हूँ और ईशा सूरज के साथ फोन पे लगी हुई है। ईशा को सूरज से दूर करना ही होगा। सूरज, यहाँ बहुत ठंड है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ठंड के मारे मैं मर जाऊंगी।
मैडम आप अपने साथ कोई गर्म कपड़े नहीं लाए? नहीं ना, सारे कपड़े गुलाब जी के साथ वाले बैग में हैं। तू मुझे अपनी ये जैकेट दे सकता है? मेरी जैकेट आपको? कैसे? मेरा मतलब है कि आप मिसेस गुलाब सिंह हैं और मेरी जैकेट आप अगर लेंगी वो आप पर शोभा नहीं देगा। ठीक है, मत दे। मैं जब ठंड के मारे बीमार पड़ जाऊंगी ना, तो अपने बाबूजी को यही जवाब देना कि मैंने जैकेट देने से मना कर दिया था। रूम में हीटर होगा मैडम, जब तक रूम नहीं मिल जाता आप मेरी जैकेट ले सकती हैं, फिर वापस लौटा भी देना। आज ये बिंदिया तेरा ब्रह्मचर्य का व्रत तुड़वा कर ही दम लेगी। आज सूरज को बिंदिया का होना ही पड़ेगा। सूरज, मुझे तुम पर भरोसा है, पर बिंदिया पर नहीं। अगर आज वो अपने मकसद में कामयाब हो गई तो क्या होगा? वो किसी भी हद तक जा सकती है। ईशा भाभी, ये कुकीज कितनी देर में रेडी हो जाएंगी? 40 मिनट्स। सिर्फ गुस्से में गलत फैसले लेने आते हैं सूरज को, समझदारी तो जरा भी नहीं है। उधर वो बिंदिया जाने क्या क्या नई नौटंकियां करके सूरज को फंसाएगी और इस बुद्धू ब्रह्मचारी को समझ भी नहीं आएगा। पर समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा है, क्या करूं? ईशा भाभी, आप ये छिलके से कौन सी डिश बना रहे हैं? हो सॉरी, वो गलती से हो गया ये सब। भाभी, ठीक है ना? हाँ काव्या, मैं ठीक हूँ। हेलो। हाँ पापा, एक्चुअली मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ? पापा, घर पे सब कुछ ठीक है ना? एक्चुअली ईशा भाभी बहुत परेशान सी लग रही है। मेरा मतलब बहुत खोई खोई सी लग रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कि उनका मन कहीं और है। पता नहीं किस सोच में डूबी हुई है। तू ईशा को फोन दे। जी पापा। ईशा भाभी। हाँ? पापा का फोन है। जी पापा जी। इसे बेटा जितनी जल्दी हो सके तू गुलाब हवेली से निकल और वहां पहुंच जहां सूरज है। पर पापा जी, ताइमा ने मुझे यहाँ भेजा और कहा है मैं अभी मैं जो कह रहा हूँ वो सुन बेटा। अगर तेरा दिल कह रहा है कि तुझे वहां होना चाहिए जहां सूरज है तो तुरंत निकल वहां से। वहां का वे संभाल लेंगे और यहाँ मैं तेरी ताइमा को संभाल लूंगा। जा बेटा जा, तुरंत निकल। ठीक है पापा जी, थैंक यू। और सुन, संभल के जाना। हाँ? हाँ पापा जी, हाँ। ईशा भाभी, क्या आपको अब भी लगता है कि बिंदिया सूरज भैया के पीछे पड़ी है? मेरा मतलब बिंदिया के मन में सूरज भैया को लेकर अब भी कुछ है, क्योंकि वो यहाँ ना सबसे बहुत अच्छा बर्ताव करती है, सबका ख्याल रखती है, इनफैक्ट पापा जी का भी। काव्या, जब प्यार जुनून पार कर जाता है ना तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, और बिंदिया ने ये बात बार बार प्रूव की है कि वो सूरज को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हम बिंदिया पे भरोसा नहीं कर सकते काव्या। मैं जाती हूँ काव्या, तुम ये सब संभाल। सूरज, बाहर बहुत सर्दी है, तू भी आजा अंदर। बॉडीगार्ड की नौकरी कमरे के बाहर होती है, ना कि कमरे के अंदर। और वैसे भी आपके पति आते ही होंगे, और हो सके तो मेरी जैकेट वापस कर दीजिए। ओए सुन, ये इससे कीटाणु फिटाणु इन्फेक्शन वायरस सब मर जाते हैं ना? यस सर। बढ़िया।
ये ले। कमरे में तो तुझे आना ही पड़ेगा सूरज, क्योंकि ना तो मैं ये मौका अपने हाथ से जाने दूंगी और ना तुझे। मेरे दिल के सारे अरमान मैं आज पूरा करके ही रहूंगी। बहुत जल्दी थी ना पेपर्स साइन करने की। अब पहुंच गए बिंदिया के बॉडीगार्ड बनके हनीमून स्वीट तक। बाप रे, फोटो में भी इतने ताने मार रही है। अगर गलती से यहाँ पहुंच जाए तो मुझे खुद को बचाने के लिए एक बॉडीगार्ड रखना पड़ेगा। ईशा जी भी ना डरा के रखती है पूरी तरह से। इससे क्या हो गया? कहीं कोई फिर से नया ड्रामा तो नहीं कर रही है ये? फिर सच में किसी मुसीबत में? कुछ समझ में नहीं आता इसका। सूरज बचाओ! आप सूरज! सूरज बचाओ! आप सूरज! ये धुआं और ये स्मेल तो बाहर जलने की। सूरज! सूरज! मदद कर मेरी, सूरज! बिंदिया, बिंदिया मैडम, कहाँ हैं आप? आप ठीक हैं? बिंदिया मैडम, बिंदिया मैडम, आप सुन पा रही है मुझे? सूरज! बिंदिया मैडम, कहाँ हैं आप? हो गई मेरी मुराद पूरी। आज तूने छू ही लिया मुझे सूरज, टूट गया तेरा ब्रह्मचर्य। एक्सक्यूज मी। यस मैम। ये जैकेट तो मेरे पति सूरज की है, ये आपके पास कैसे? ये सर ने मुझे दी है, मैंने बोला बहुत अच्छी है तो उन्होंने कहा रख लो, बहुत अच्छे इंसान है वो। हाँ ठीक है, पर वो है कहाँ? आइए मैं आपको लेके चलता हूँ। सूरज! सूरज! मदद कर मेरी, सूरज!
ईशा जी आप सुनो, अंदर जाके देखो क्या हो रहा है। मैडम जी की हेल्प करो। यस मैम। शादी रचाई मेरे पापा से और नियत खराब मेरे पति पर। शर्म नहीं आई तुम ऐसी घटिया हरकत करते हुए? खुद आग लगाकर मुझे कमरे में बुलाकर मेरा ब्रह्मचर्य तोड़वाना चाहती थी तू। मेरे पति के ब्रह्मचर्य का मजाक बना रखा है तुमने। हाँ, खेल है ये सब तुम्हारे लिए। ठीक है, आज मैं खुद मेरे पति का ब्रह्मचर्य तोड़ूंगी। ईशा, दरवाजा खोलो। ईशा नहीं, ईशा, ईशा। ईशा जी क्या बोला आपने विद्या से कि क्या करने वाली हैं आप मेरे साथ? क्या करने जा रही हैं? ईशा जी, ईशा जी क्या कर रही हैं ये? ईशा जी जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना मुझे। ये सब क्या कर रही हैं आप? चुप। जाने दीजिए नहीं ये सब। इज्जत नहीं लूट रही हूँ तुम्हारी। चुपचाप वो करते जाओ जो मैं बोलती जाती हूँ। ऐसा मत कीजिए ना ईशा जी, जाने दीजिए ना। बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे साथ एक्टिंग करो विंध्या को दिखाने के लिए। बेवकूफ ब्रह्मचारी। कहीं मेरा बनाया हुआ खेल मुझ पर ही भारी ना पड़ जाए। कहीं ईशा सूरज का सच में ब्रह्मचर्य ना तोड़वा दे। सूरज, अब मुझसे और रहा नहीं जाता। अब मैं खुद को और रोक नहीं पाऊंगी। हमारे बीच की सारी दूरियां मिटा दो और मुझे अपनी बाहों में भर लो। अरे शिव 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 शिव। अरे बात क्या बोल रही हैं आप ये सब? अच्छे से नाटक करो वरना मैं तुम्हें सच में छोड़ूंगा। ईशा जी भांग वांग पे क्या है क्या आप? हाँ? अरे नाटक करना तो दूर, ऐसे नाटक के बारे में कल्पना भी करूंगा ना तो मुझे पाप लगेगा। जाने दीजिए ना, छोड़िए ना, ये सब पागल हो गई हैं क्या? हाँ, पागल तो मैं हो ही गई हूँ। पेपर्स जो साइन किए थे तुमने, हमेशा मारिए ताने। हाँ, ताने मार रही हूँ मैं। अगर चाहती हूँ मैं ताने ना मारूं तो अच्छे से नाटक शुरू करो। चलो। क्या करो, क्या बोलूं? बोलो। ईशा जी, मैं कब से तड़प रहा हूँ आपको अपनी बाहों में भरने के लिए। नहीं ईशा जी नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। देखो, अच्छे से नाटक शुरू करो वरना मैं तुम्हारा सच में ब्रह्मचर्य तोड़ दूंगी। नहीं नहीं नहीं, ठीक है करता हूँ। तो ईशा जी मैं तड़प। मुझ पर गुस्सा करते वक्त तो शेर की तरह दहाड़ते हो। अब सिटी गुल हो गई? हाँ, जोर से बोलो ना सूरज, जोर से। कम ऑन। जोर से। ईशा जी आइए मेरी बाहों में, आ जाइए, आइए। हाँ सूरज, आई मैं। अरे हद है यार, जोश जोश में ईशा जी सच में आज मेरा ब्रह्मचर्य ना तोड़ दे। दरवाजा खोलो, बाहर
तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। हाथ दो। हाँ? हाथ दो। क्या कर रही हैं ईशा जी आप? ईशा जी, यहाँ लगाओ, लगाओ। क्या बना है? हो गया। चल, चल। आप बिना ईशा जी कुछ भी करते रहते हैं। सूरज हो। ईशा जी आप भी ना। ईशा, ज्यादा नाटक मत करो। मैं और सूरज ना बचपन के दोस्त हैं, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। उसकी ली हुई कसम तोड़ना ना इतना आसान नहीं है। अब तुम एक बात अच्छे से जान लो, सूरज मेरा पति है, उस पर हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यहाँ लगाओ, लगाओ। भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। गुड़िया, पापा, मिसेस गुलाब यहाँ अकेले आ गई थी, आप कहाँ रह गए थे? गलती से मैं किसी और होटल में चले गया था और श्रीमती जी यहाँ आ गई। पापा, आप चले नहीं गए थे, आपको जानबूझ के वहां भेजा गया था।
शहर के टॉप क्लास बिजनेसमैन हैं। इंसानों के रंग चुटकियों में पहचान लेते हैं। फिर अपनी दूसरी बीवी को पहचानने में कैसे चूक गया? इसने आपको उल्लू बनाया और आप कुछ भी समझ नहीं पाए। हाँ? ईशा बेटा, मैं अपने पापा से बात कर रही हूँ, कोई बीच में ना बोले। तो पापा, आपका दूसरे होटल में जाना, मिसेस गुलाब का दूसरे शहर के होटल में पहुंच जाना, आपकी पत्नी के कहने पर आपका सूरज को यहाँ भेजना, ये सब एक सोचा समझा प्लान था। पापा, ऐसा तो है नहीं कि आप सूरज और विंध्या के पास्ट के बारे में नहीं जानते, और ना ही आप इतने अनाड़ी है कि आप ये नहीं समझ सके कि औरत अपना पहला प्यार कभी नहीं भूलती, खास तौर पे वो जो अधूरा और एक तरफा हो। पापा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे और सूरज का रिश्ता तोड़ने के चक्कर में आपकी नई नवेली शादी टूट जाए। क्या आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी है कि आपको ये नहीं समझ आया कि बिंदिया ने सूरज को यहाँ के लिए क्यों बुलाया था? नहीं गुलाब जी, ईशा बेटी को ना कुछ गलत फहमी हो गई है। मैं आपको सब समझाती हूँ, आप मेरी बात सुनिए। अरे भाऊजी, आप आ गए? सरजू, आज तक तूने मेरे परिवार की सुरक्षा बहुत ही शिद्दत, ईमानदारी और वफादारी से की है। जी भाऊजी, क्योंकि मैं आपको दिल से भाऊजी मानता हूँ। आपका कहा मेरे लिए सिर्फ हुक्म नहीं बल्कि पत्थर की लकीर है। चल, आज मैं तुझे तेरी बॉडीगार्ड की इस नौकरी से आजाद करता हूं। वो मर्द ही क्या जो अपनी पत्नी की रक्षा न कर सके, तो आज से मैं अपनी पत्नी की रक्षा करूंगा। तू जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।